पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकारी तत्व 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक, जिसमें हमने लिंग पढ़ लिया। लिंग से कैसे संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, जैसे लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है, इस तरह से संज्ञा में विकार लिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। और उसमें हमने लिंग को पूरी तरीके से पढ़ा, लिंग का डिफिनीसन हमने देखा और लिंग परिवर्तन कैसे होता है ये हमने जाना। हमने लिंग की परिभाषा देखी, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, इस तरह के शब्द हमने देखे जो कि हमें लिंग भेद बताते हैं। अब हमने लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग के भेद हमने काइंड ऑफ जेंडर देखा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, फिर लिंग की पहचान देखी हमने, लिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो ये आप जान ही चुके हैं कि लिंग की पहचान पुरुष जाति बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा स्त्री जाति बोधक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में लिंग निर्धारण के कुछ नियम हैं, ये नियम हमने पढ़ लिया है। पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं, अ से अंत होने वाले शब्द, अ से अंत होने वाले तत्सम शब्द, अ से अंत होने वाले तद्भव शब्द, त्र से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, ड़ से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। इसके अलावा देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, सागरों के नाम नित्य पुल्लिंग होते हैं और पर्वतों के नाम नित्य पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ग्रह नक्षत्र भी, पृथ्वी को अगर छोड़ दीजिए तो सारे ग्रह आपके पुल्लिंग होते हैं। द्वीपों को नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग की पहचान को हमने पढ़ा, आ से अंत होने वाले तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृपा, साधु, कृपा, सभा, छात्रा, प्रतिज्ञा, शिक्षा, परीक्षा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। जब हम पुल्लिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा, करांत यानी अ से अंत होने वाले शब्द तद्भव तत्सम को कोई भी हो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग में क्या है, आ, उ, ई और ई से अंत होने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग में हमने क्या देखा था, तत्सम, तद्भव, त्र से अंत होने वाली संज्ञाएं और अ से अंत होने वाली संज्ञाएं। 4 उसमें भी थी, 4 इसमें भी हैं, आ, उ, ई तथा ई से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। स्त्रीलिंग की पहचान के लिए जैसे हमने अप्राणिवाचक शब्दों को इसमें देखा था, देश, रत्न, दिन, अनाज, उसी तरह से स्त्रीलिंग की पहचान के भी कुछ नियम हैं, जैसे लिपियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, सब्जियों के नाम, फसलों के नाम, मसालों के नाम, फलों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम। शरीर के साथ मैंने कुछ इसलिए दोनों में जोड़ा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, क्योंकि शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप आँख कहते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है, जबकि अगर आप माथा कहते हैं, हाथ कहते हैं तो ये पुल्लिंग होता है। आँख का भी देखिए, आँख स्त्रीलिंग है, चक्षु स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर हम नयन कहेंगे तो वो पुल्लिंग हो जाता है। तो इस तरह से हमने लिंग पढ़ लिया। अब हम लिंग परिवर्तन भी हम देख चुके हैं, किस तरह से लिंग के परिवर्तन के नियम सारे हम जान चुके हैं। आ प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर, इस तरह से अकरांत शब्दों में आ तथा ई प्रत्यय लगाकर और अकरांत शब्दों में ही इका प्रत्यय लगाकर, जैसे बालक का बालिका, संशोधक का संशोधिका, फिर इया प्रत्यय लगाकर, जैसे आ के स्थान पर इया जोड़ देना, आ का लोप करके इया का प्रयोग करना, जैसे गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया। और इसी तरह अ या आ का लोप करके आक्रांत या आक्रांत शब्दों में अ, आ तथा आ का लोप करके आयन प्रत्यय लगाकर, जैसे लाला, ललायन, ठाकुर, ठकुरायन, बनिया, बनियायन, पंडित, पंडितायन, चौबी, चौबायन। इसी तरह
ई के जगह पे इन प्रत्यय लगाकर, जैसे धोबी का धोबिन, मालिक का मालकिन, आनी प्रत्यय लगाकर अकरांत शब्दों के यहाँ के अंत में आनी प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करते हैं। इसी तरह वान में हम वधि जोड़ते हैं और मान में मति जोड़ते हैं तो भी स्त्री का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अलग से पहचान नहीं होती है, वहाँ हम नर मादा लगाकर उनकी पहचान कैसे करते हैं, जैसे नर भेड़िया, मादा भेड़िया, नर छिपकली, मादा छिपकली। इसी तरह त्रि प्रत्यय लगाकर, त्रि दाता का दात्री, नेता का नेत्री, तो इस तरह से आक्रांत शब्दों में त्रि प्रत्यय लगाकर हम उसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भिन्न स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? भाई का भाभी, विद्वान का विदुषी, कवि का कवयित्री, पुत्र का पुत्रवधू। इस तरह के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल भिन्न स्त्रीलिंग उनके होते हैं। तो ये था हमारा लिंग, जो कि संज्ञा परिवर्तन का, संज्ञा के संज्ञा में विकार उत्पन्न करने का पहला कारक था। संज्ञा के विकारी तत्व तो हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपका 8वां चैप्टर है। इसके बाद आपने जान लिया कि संज्ञा के नियम क्या हैं, किस नियम से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है, तथा और कौन से ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा हम ये पहचानते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके अलावा हमने जो हमारा अध्याय है कि इस लिंग के द्वारा संज्ञा शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है, तो आपने जान लिया लड़की का लड़का, बकरी का बकरा। इस तरह से लिंग के द्वारा संज्ञा शब्दों में परिवर्तन लिंग कारक के द्वारा होता है। ये लिंग एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा संज्ञा शब्दों में परिवर्तन किया जाता है या ये परिवर्तन कर देते हैं। तो अब हम दूसरा तत्व देखते हैं लिंग शब्द परिवर्तन, संज्ञा शब्द के शब्द परिवर्तन करने का वचन। वचन क्या है? अब देखिए आपकी बुक में 2 चित्र बने हुए हैं, दोनों को देखिए ध्यान से। एक विद्यालय का चित्र है जिसमें एक बच्ची स्कूल जा रही है, दूसरे चित्र में 2 विद्यालय बने हैं जिसमें कई बच्चियां स्कूल जा रही हैं, 3 बच्चियां हैं। तो आप जानते हैं हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सिर्फ संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो अगर संस्कृत भी रहेगा तो भी आपकी 3 छात्राएं बहुवचन में ही आएंगी, और अगर ये तो हिंदी है ही है तो इसमें 2 ही वचन होते हैं। हिंदी इंग्लिश में आप जानते हैं 2 ही वचन होते हैं। तो आपके जो वचन परिवर्तन से कैसे होता है, जैसे लड़की स्कूल जा रही है, पहला जो चित्र बना है आपका, उसके नीचे शब्द देखिए ध्यान से, वाक्य पढ़िए, लड़की स्कूल जा रही है। और जो दूसरा चित्र है उसके नीचे जो शब्द लिखा हुआ है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। अतः आपको ज्ञात हो गया कि ये वचन परिवर्तन के कारण ही संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आया। यानी अगर ये लड़की एक थी तो यहाँ लड़की स्कूल जा रही है, और जब लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो यहाँ पे लड़की का लड़कियां हो गया। तो इसे कहते हैं संज्ञा द्वारा, वचन द्वारा संज्ञा में परिवर्तन। अब हम वचन के बारे में जाते हैं। वचन है क्या? वचन के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को बहुत कुछ पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे देखिए नीचे जो चित्र दिए हैं उसके नीचे देखिए, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में लड़की शब्द से एक का तथा लड़कियां शब्द से बहुत का पता चल रहा है, इसे ही वचन कहते हैं। तो आपको वचन का अर्थ समझ में आ गया। अब हम वचन का डेफिनेशन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात वह शब्द जिससे हमें यह ज्ञात हो जाए कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, किसी एक प्राणी के बारे में बात हो रही है, या एक जैसे कई सारे लोगों को या
की बात हो रही है या बहुत सारे लोगों की ही बात हो रही है। ये ऐसे शब्द वचन कहलाते हैं, अर्थात वे शब्द जिनको सुनते ही हमें इस बात का भान हो जाता है कि यह बात एक व्यक्ति के लिए या एक प्राणी या एक वस्तु के लिए की जा रही है, कि अनेक प्राणियों, व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए की जा रही है। तो हम वही वचन होता है जिससे ये अंतर, ये डिफरेंस क्लियर हो हमें, वही वचन होता है। तो यहाँ आपका डेफिनेशन दिया ही है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब है वचन के भेद। तो लिंग की तरह वचन भी दो प्रकार के ही होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, प्राणी, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन यानी सिर्फ एक के बारे में कोई भी बात हो, अगर या जो शब्द सुनने में हमें ऐसा लगता है कि एक वचन के बारे में बात की जा रही है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में बात की जा रही है, तो हम समझ लेते हैं कि यह एक व्यक्ति है या एक वस्तु है या एक स्थान है। तो जिस शब्द से हमें यह बोध होता है कि यह एक के बारे में, सिर्फ एक के बारे में बात की जा रही है, वही वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, घड़ी, बालक, गाय, कुत्ता, बंदर, जो भी आप शब्द लीजिए, ऐसे शब्दों से हमें तत्काल पता चल जाता है कि किसी एक ही के बारे में बात हो रही है। तो यही वचन का नियम है या यही वचन होता है। आगे देखते हैं बहुवचन कैसे है। बहुवचन अर्थात शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, व्यक्तियों और वस्तुओं के पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे आगे आपने पढ़ा था पुस्तक, बालक, बोतल। अब यहाँ क्या है? पुस्तकें, घड़ियाँ, मेजें, बालकों, ये क्या है? ये बहुवचन के शब्द हैं। अर्थात इन शब्दों को सुनते ही हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक से अधिक लोगों की बातें हो रही हैं, एक से अधिक वस्तुओं की बातें हो रही हैं, या एक से अधिक प्राणियों की बातें हो रही हैं। पुस्तकें, घड़ियाँ, मेजें, बालकों, लड़कों, इस तरह के शब्द बहुवचन का बोध कराते हैं। तो इसे ही बहुवचन या प्लूरल न्यूमर कहते हैं। तो अब हम वचन की पहचान करते हैं। वचन की पहचान कैसे की जाती है? वचन की पहचान के लिए हमें कुछ नियम देखने होते हैं। मुख्य रूप से वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों द्वारा, क्रिया शब्दों द्वारा। बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों द्वारा ही हम वचन की पहचान कर लेते हैं कि एक वचन के बारे में बात हो रही है या बहुवचन के बारे में बात हो रही है। जबकि बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें संज्ञा शब्दों से हमें कोई क्लियर नहीं होता है कि एक के बारे में बात की जा रही है बहुत से लोगों की, लेकिन उनके क्रियापदों से, क्रिया शब्द जो होते हैं उनके, उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक वचन के बारे में बात हो रही है कि बहुवचन के। तो आपको समझ में आ गया कि वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा तथा क्रिया शब्दों द्वारा। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। पहले देखते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द द्वारा। कुत्ता भौंक रहा है, तो ये सब वाक्य ऐसा है जिससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि किसी एक कुत्ते के बारे में बात की जा रही है जो कि भौंक रहा है। अगर शब्द है कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहाँ पे आपको तत्काल पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक से अधिक कुत्तों के बारे में बात की जा रही है। वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। फूल खिल रहा है, यानी कोई एक ही फूल है जो कि खिल रहा है। अगर बहुत से फूल खिलेंगे तो हम क्या कहेंगे? फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से संज्ञा और
सर्वनाम शब्दों से वचन का अंतर, वचन की पहचान होती है, वचन का अंतर पता चलता है। वह खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, हम गए थे, मैं गया था। तो इस तरह से पहचान हो जाती है। और दूसरा जो क्रिया शब्द है उससे कैसे होती है, तो क्रिया शब्दों में देखिए, जैसे फूल है, यहाँ पे ऊपर आपने देखा कुत्ता, कुत्ते, वह, वे, ये कुत्ता और कुत्ते, ये संज्ञा के द्वारा हम पहचाना हमने। फिर वह और वे, ये सर्वनाम शब्द द्वारा हमने पहचाना। ये जो तीसरी लाइन है, फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं, इसको हमने कैसे जाना कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। यहाँ पे देखिए, फूल तो दोनों ही संज्ञा शब्द जो कि फूल है, ये दोनों एक समान है। फूल और फूलें या फूलों नहीं है, फूलों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग सर्वथा व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा। अगर यहाँ पे फूलों खिल रहे हैं हम लिखते हैं तो ये व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः अनुचित और सर्वथा गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए दोनों जगह सिर्फ फूल का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप अगर क्रिया शब्द पे ध्यान देंगे तो आपको डिफरेंस तत्काल पता चल जाएगा। खिल रहा है और खिल रहे हैं, तो ये क्रिया शब्द हमें बताते हैं कि कहाँ पे किसी एक के बारे में बात की जा रही है और कहाँ पे बहुत से फूलों के बारे में बात की जा रही है। अगला है आपका एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे हमें एक वचन का प्रयोग करना चाहिए, या देखने में या गिनती संख्या में गणना में वे एक ही होते हैं, लेकिन हम बहुवचन के द्वारा उनको संबोधित करते हैं, उनसे बात करते हैं। यह कैसे होता है, आइए देखते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम मिठाई ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ आपने देखा, कुछ लोग पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो ये कैसे हो गया, किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करने के लिए प्रायः एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा इसी नियम के अनुसार यहाँ ये बहुवचन हो गया है, पिताजी और महात्मा गांधी। किसके द्वारा, आदर प्रकट करने के लिए, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, कुछ लोग अधिकार, अभिमान या बड़प्पन दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, हम मिठाई ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ कुछ लोग जो कि ऐसे शब्द बोलते हैं, वे अपने मैं को, अपने अहम को दर्शाने का कोशिश करते हैं और बहुत ही बड़प्पन में बोलते हैं, लेकिन ये अनुचित है। इसके अलावा देखिए, तू एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन तुम है, किंतु आजकल तुम का प्रयोग प्रायः एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे आशीष तुम खूब मेहनत करो, अरे विनायक तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये शब्द क्या है, आशीष तुम खूब मेहनत करो, अरे विनायक तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे तू शब्द जो है जिसका बहुवचन तुम होता है, तुम का प्रयोग प्रायः एक वचन के रूप में किया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि हम तू का प्रयोग गुड मैनर्स में नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि ये गलत संस्कार है, गलत बात है तू बोलना किसी को, और हम उसके स्थान पर तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुवचन होता है। यानी तू अगर एक वचन है तो तुम बहुवचन है, लेकिन हम तू के स्थान पर हमेशा सर्वथा तुम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन
के प्रयोग का कारण है। अब जितना हमने पढ़ा उसका निचोड़ या सार का हम विशेषता देखते हैं क्या है। तो इन जितना हमने पढ़ा उसकी जो विशेषता है, सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे आपने लिंग पढ़ा था नित्य स्त्रीलिंग नित्य पुल्लिंग, उसी तरह वचन ही है। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं जनता, वर्षा, पानी, दूध, घी, सत्य, झूठ, क्रोध, प्रजा, बालू, धरती, आकाश, प्रेम, क्षमा, चांदी आदि। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं आंसू, प्राण, बल, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर, होठ आदि। आप देखते होंगे किसी ने सिग्नेचर किया है तो हम क्या कहते हैं, हस्ताक्षर हो गए। तो इसका क्या तात्पर्य है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह जैसे प्राण है, किसी एक व्यक्ति का प्राण निकल गया तो हम क्या कहते हैं, उनके प्राण चले गए। चले गए यानी बहुवचन का प्रयोग है, लेकिन हम फिर भी उसको एक वचन में प्रयोग करते हैं। तो ये आपने देखा, वचन की पहचान देखा आपने, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग देखा आपने। अब हम देखेंगे वचन परिवर्तन के कुछ नियम। जिस तरह से लिंग में परिवर्तन होते हैं, लिंग परिवर्तन के नियम आपने पढ़े, उसी तरह वचन परिवर्तन के भी कुछ नियम हैं और वचन परिवर्तित कैसे किए जाते हैं ये नियम हम आगे देखेंगे। तो इसके 5 नियम हैं हमारी पुस्तक में वचन परिवर्तन के। शब्दों के अंत में आए अ के स्थान पर ए करने से। दूसरा है शब्दों के अंत में आए आ के स्थान पर ए करने से। तीसरा है ई के स्थान पर इया करने से। इसके अलावा चौथा है आ उ और औ के स्थान पर ए करने से। पांचवा है परिसर्ग सहित संज्ञाओं में आ के स्थान पर ओ लगाकर। तो आइए पहला नियम देखते हैं। शब्दों के अंत में आए अ के स्थान पर ए करने से। जैसे आँख शब्द है, भैंस शब्द है, मांग शब्द है, तो इसमें आप देख रहे हैं अंत में अ स्वर जुड़ा हुआ है। इसको हम ए अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आँख का आँखें हो जाएगा, भैंस का भैंसे, मांग का मांगे, बहन का बहने, बात का बातें और गाय का गाएं। तो शब्द से ही स्पष्ट है, बहने, बातें, गायें, आँखें, भैंसे, मांगे, ये बहुवचन के शब्द हैं। तो इनको कैसे परिवर्तित किया गया, इनको एक वचन से, एक वचन जो कि अकारांत शब्द थे उनको हमने ए लगाकर बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा दूसरा जो नियम है, शब्दों के अंत में आए आ के स्थान पर ए करने से। अभी आपने अकारांत पढ़ा, अब आकारांत है। दूसरा नियम जो आकारांत है, यानी ए शब्द ही लगाना है या ए लगाना है, लेकिन जो जिसका परिवर्तन करना है वो आकारांत हो गया है। जैसे उसमें आँख, भैंस, मांग थी, इसमें माला, किस्सा, यानी जो भी शब्द है आकारांत है। बच्चा, छात्रा, घटना, चूहा, इसका हम ए या ए लगाएंगे तो माला का मालाएं हो जाएंगा, माता का माताएं, बच्चा का बच्चे, छात्र का छात्राएं, घटना का घटनाएं, चूहा का चूहे, किस्सा का किस्से। तो इस तरह से आक्रांत शब्दों में आ के स्थान पर ए या ए करने से बहुवचन में एक वचन परिवर्तित हो जाता है। ई के स्थान पर या करने से, ये तीसरा नियम है आपका। तो तीसरे नियम को कैसे देखते हैं, जैसे रीति शब्द है, शक्ति शब्द है, तिथि है,
नारी है, साड़ी है, लिपि है, थाली है, गाड़ी है। तो रीति का इया करना है। रीति है तो इसका इया लगाएंगे, क्या हो जाएगा? रीतियाँ। शक्ति का शक्तियाँ, तिथि का तिथियाँ, नारी का नारियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, लिपि का लिपियाँ, थाली का थालियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ। तो ये ई के स्थान पर इया करने से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो गया। फिर आ, उ, और औ के स्थान पर एक करने से ऋतु का ऋतुएं, भावना का भावनाएं। यहाँ पे देखिए आक्रांत शब्द है, उक्रांत शब्द है, ऊक्रांत शब्द है और अवक्रांत शब्द भी हैं। तो ऋतु क्या है? उक्रांत है, भावना आक्रांत है, धातु फिर उक्रांत है, बहु ऊक्रांत है और गौ अवक्रांत है, कथा आक्रांत है, कविता भी आक्रांत है, धेनु उक्रांत है, वधु उक्रांत है, वस्तु उक्रांत है। तो ऋतु का ऋतुएं हो जाएगा, भावना का ए करेंगे तो भावनाएं हो जाएगा, धातु का धातुएं हो जाएगा, बहु का बहुएं, गौ का गौएं, कथा का कथाएं, कविता का कविताएं, धेनु का धेनुएं, वधु का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं। तो ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता। आप जितना भी देखेंगे एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन, यहाँ पे प्रायः ए या ए लगाने से, किसी भी स्वर में ए या ए लगाने से एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पर सर्ग सहित संज्ञाओं में अ के स्थान पर आ के स्थान पर ओ लगाकर, यानी हम अ और आ यानी अकरांत शब्द और आकरांत शब्द दोनों के स्थान पर ओ। अभी तक सिर्फ हमने ए और ए पढ़ा था वचन परिवर्तन के लिए, ये लास्ट है आपका ओ लगाकर। जैसे नौकर नौकरों, माता माताओं, बहन बहनों, अमीर अमीरों, लता लताओं, साल सालों। तो इस तरह से अ तथा आ के स्थान पर ओ लगाकर भी वचन परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ शब्दों में एक वचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मामा, जल, दादा, राजा। कुछ शब्दों में ये क्या हो गया, कुछ शब्दों में एक वचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दादा दादा, मामा मामा, जल जल, राजा राजा, ये सारे शब्द दिए हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि दादा का दादाओं या दादे ऐसे बोलने से उनका बहुवचन में परिवर्तन हो गया। बहुवचन में भी दादा ही कहेंगे और एक वचन में भी दादा ही कहेंगे। जल को जल ही कहेंगे, एक वचन हो या बहुवचन हो। अगला नियम है कुछ शब्दों में गण वर्ग जन जोड़ा जाता है। जैसे पाठक वर्ग, अध्यापक गण, गुरुजन। तो इनसे क्या पता चलता है? एक के स्थान पर अनेक का हमें भान होता है या बोध होता है। गुरु अगर हम कहते हैं तो हमें किसी एक व्यक्ति का भान होता है, लेकिन अगर हम गुरुजन कहते हैं तो वहाँ पे हमें एक से अधिक यानी बहुवचन का ज्ञान होता है। तो ये समूहवाचक शब्द जो हैं अध्यापक गण, पाठक वर्ग, पक्षी गण, इस तरह के शब्द जो होते हैं ये भी एक वचन का बहुवचन में प्रयोग करने में सहायक होते हैं। अब हम देखते हैं नित्य एक वचन। जैसे नित्य स्त्रीलिंग नित्य पुल्लिंग हमने देखा, वैसे ही नित्य एक वचन नित्य बहुवचन शब्द भी होते हैं। जैसे पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ आदि, ये नित्य एक वचन शब्द हैं। जबकि नित्य बहुवचन शब्द अभी मैंने पढ़ा, आपको पढ़ाया मैंने, लोक, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण और आंसू। इसमें देखिए प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब मुख्य शब्द हैं।
ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। जिस तरह से पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ आदि ये हमेशा एक वचन में होते हैं। तो ये आपका दूसरा तत्व जो है विकारों का ख़त्म हो गया। संज्ञा के विकारी तत्वों का दूसरा तत्व यानी वचन ख़त्म हो गया। अब आपका कारक है, छोटा ही है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके एक्सरसाइज करवाए जाएंगे। तो ये आपका लिंग भेद, लिंग पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये लिंग के तत्व, लिंग के संज्ञा के विकारी तत्व हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको शुरू में बताया था संज्ञा के विकारी तत्व 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, वचन भी हमारा कंप्लीट हो गया, वचन तो भी हमने देख लिया। अब सिर्फ कारक बचा है, यानी संज्ञा का तीसरा विकारी तत्व। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इसको आप एक बार रिपीट जरूर करिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा इसका, और पूरे चैप्टर को पढ़िएगा अच्छे से। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।